उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर सामूहिक हत्याकांड की घटना ने सनसनी फैला दी है। यमुनानगर के मेजा थाना इलाके के कुकुरकटवा गांव में एक ही परिवार के 3 बुजुर्ग सदस्यों की देर रात हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह जब घटना का पता चला तो गांव वालों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और मातम पसर गया। दोषी पाए जाने पर रामनगर पुलिस चौकी के दरोगा राम विलास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। घटना के खुलासे के लिए एसओजी, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस को लगाया गया है। हालांकि मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वारदात सोमवार देर रात करीब 1:30 के आसपास हुई। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं, जो एक ही परिवार के थे। प्रथम दृष्टया बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया और फिर पीट कर हत्या कर दी। घटना स्थल की स्थिति से पता चला कि पीड़ितों को दौड़ा कर मारा गया था। घटना की सूचना मिलते ही प्रयागराज पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन पुलिस की टीम फोरेंसिक विशेषज्ञों और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और गहन छानबीन शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों बुजुर्गों की सोते वक्त हत्या की गई। मृतकों की पहचान 65 साल की अमरावती देवी, 62 साल की इंद्रावती देवी और 65 साल के श्यामलाल गुप्ता के रूप में हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों के शव उनके घर से करीब 20 मीटर की दूरी पर मिले हैं। इस भयावह घटना ने कुकुरकटवा गांव को झकझोर कर रख दिया है। घटना स्थल पर पहुंचे प्रयागराज एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया और जांच अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर मौजूद रहकर सबूत जुटाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया, देखिए, ये थाना मेजा के गांव कुकुरकटवा करके गांव है। यहाँ पे 3 वृद्ध लोग हैं। एक श्यामलाल हैं, फिर जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, और अमरावती और इंद्रावती जिनकी उम्र करीब 62 और 60 वर्ष है, जो कि एक ही परिवार के हैं। ये दोनों लोग इन्हीं मृतक के भाई की पत्नी थी। इन तीनों की किसी भारी वस्तु से चोट खरीद करके हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। मौके पे तुरंत फॉरेंसिक यूनिट, फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस सभी की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं और सभी साक्ष्य करके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया है। जो घर वालों से पूछताछ में और गाँव वालों से जो जानकारी करने तो प्रकाश में आया है, वो गांव के ही एक 22 वर्षीय युवक पे उन्होंने आशंका जताई है, जिसके संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र अभियुक्त के विरुद्ध जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। उनकी जो परिचय कर रहे हैं कि एक लड़का परेशान, देखिए, इसी के कॉन्टेक्स्ट में इस जो संदिग्ध आरोपी है उसका नाम आया है और आगे जैसे पूछताछ और बाकी चीजों में प्रकाश में आएगा वो आपको सूचित किया जाएगा। मेजा के नीबी कुकुरकटवा गांव के रहने वाले श्यामलाल गुप्ता उर्फ कल्लू गुप्ता 5 भाई में सबसे बड़े थे, जिसमें 2 भाई दूधनाथ और मंजेश की पहले ही मौत हो चुकी है। श्यामलाल और उनकी पत्नी नेब्बूलाल की पत्नी अमरावती देवी और दिवंगत दूधनाथ की पत्नी इंद्रावती देवी घर पर रहते थे। सोमवार आधी रात बाद 3-4 की तादाद में धारदार हथियार लेकर आए लोगों ने सो रहे लोगों पर हमला बोल दिया। इस दौरान सभी लोगों ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन श्यामलाल गुप्ता, अमरावती देवी और इंद्रावती देवी को पीट कर मार डाला गया। वहीं मृतक श्यामलाल गुप्ता की पत्नी फूलकली को खरोच तक नहीं आई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मृतकों के परिजनों ने पुलिस को अहम जानकारी दी है
उन्होंने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार आरोपी ने करीब 1 सप्ताह पहले परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी। यह धमकी किसी पुरानी रंजिश के चलते दी गई थी। पुलिस अब इस पहलू पर गहराई से जांच कर रही है। मामला प्रेम प्रसंग का भी बताया जा रहा है। मृतक मंजेश के परिजनों के मुताबिक गांव का ही हिमांशु यादव जबरी उसकी बेटी प्रिया गुप्ता से शादी करना चाह रहा था। घर के लोग उसकी शादी नहीं होने दे रहे थे, इसलिए वो पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दे रखा था। आरोप है कि हिमांशु ने अपने साथियों संग घटना को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज।